हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर 36 साइज के लिए और 38 साइज के लिए डायरेक्टली कटोरी और साइड पट्टी की कटिंग। तो देखिए ब्लाउज में आगे की तरफ किस तरीके से यहाँ पर फुलान आता है, इसमें हम किस तरीके से इजी कटिंग कर सकते हैं और परफेक्ट ब्लाउज कैसा आना चाहिए, इसके लिए हम फ्रंट पार्ट यहाँ पर स्टिच करने वाले हैं। तो देखिए पहले तो मैं 36 साइज के लिए यहाँ पर कटोरी और साइड पट्टी हम ड्रॉ करेंगे। 36 साइज के लिए यहाँ पर कटोरी चाहिए 6 इंच की। 6 इंच पर मैंने एक पॉइंट लगाया है जो कि हमारा कटोरी का मेजरमेंट है। इसमें लेना है 2.5 इंच ज्यादा। 8.5 पर दूसरा पॉइंट लगाया है। तो यहाँ पर देखिए 8.5 ये 6 वाला हमारा कटोरी का, इसमें हमने लिया है यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो पहले तो ये जो मेजरमेंट है यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे। उसके बाद इसका हमें निकालना है सेंट्रल पॉइंट, जहां पे हमें कटोरी का घेरे के लिए मेजरमेंट लगाना है। तो देखिए 8.5 का हम सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे। अब इस पॉइंट से हमें कटोरी का लंबाई का नाप डालना है। तो देखिए यहाँ पर 36 साइज के लिए 6 इंच अंदर की तरफ लंबाई, 1.5 इंच नीचे टक्स के लिए। अब देखिए प्लस का चिन्ह हो गया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जो हमारा कटोरी का गोलाई है उसमें हमें लेना है इस पॉइंट तिरछा आधा इंच नीचे की तरफ 3 इंच पे। जो यहाँ पर हमारा पॉइंट लिया है उसका हमें घेरे का मेजरमेंट लेना है। ये देखिए इस पॉइंट तक है हमारा 6 इंच। तो दूसरे पॉइंट पर लेंगे हम इसे 6 इंच पर। तीनों पॉइंट मिलाएंगे। यहाँ पर कटोरी की गोलाई, और देखिए ये जो पॉइंट है सीधा यहाँ पर बनाना है। तीनों ही पॉइंट मैच करेंगे। अब देखिए ये होने के बाद कटोरी की जो हमारी लंबाई है, अब देखिए टक्स डालने के बाद दोनों ही जो टोके ऐसे नहीं रखना है, 1 इंच हमें अंदर की तरफ लेना है। तो देखिए जो हमने 2.5 इंच बढ़ाया, यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स, यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स, 2.5 इंच पूरा मेजरमेंट हो गया। ऊपर जो टक्स है, लंबाई वाला जो टक्स है हमारा, वो होगा 1.5 इंच का। यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ, और ये यहाँ पर गोलाई, ये वाला पॉइंट कटोरी का हमारा कट होगा। तो देखिए इस हिसाब से कटोरी जो है, तो ये हमारी 6 इंच की कटोरी है। 36 साइज के लिए, 36 साइज के लिए, 38 साइज के लिए हम 6 इंच की कटोरी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो फुलाने वाला पार्ट है, अब इसमें मैं थोड़े देखा, ये हमने यहाँ पर घेरा लगाया है। इस हिसाब से अगर आपका घेरा यहाँ पर ज्यादा हो जाता है इस पॉइंट में, और अगर इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई बना लेते हैं, तो आधा इंच का घेरा हमारा बढ़ जाता है और कटोरी हमारी बढ़ जाती है। उस हिसाब से अगर आपका साइड पट्टी का जो घेरा है, तो साइड पट्टी हमें किस हिसाब से निकालनी है, तिरछाई का मेजरमेंट लेना है, 7 इंच का है। जैसे हमारे ब्लाउज के यहाँ पर मेजरमेंट बढ़ता है, वैसा कटोरी का हमारा जो घेरा है वो भी यहाँ पर बढ़ता है। अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर बढ़ती हो, तो इस ट्रिक में ये मायने रखता है कि आप किस तरीके से आपकी ब्लाउज की लंबाई बढ़ रही है। टक्स पॉइंट केस के हिसाब से 10 इंच रहता है, तो बस उसी हिसाब से हम ये मेजरमेंट निकाल रहे हैं। एक इजी ट्रिक है, जैसे कि मैंने फिक्स मेजरमेंट बताया है। इस पॉइंट पे ऊपर लेना है 5 इंच। शोल्डर पीछे के नेक के हिसाब से हम लगाते हैं यहाँ पर शोल्डर। घेरे का जो पॉइंट है वो हमें छोड़ देना है, और 3 इंच का यहाँ पर हमें लेना है शोल्डर। 3 इंच का शोल्डर हमारा यहाँ पर आता है। 3 इंच का शोल्डर आने के बाद देखिए अभी 36 साइज के लिए मुड्ढे का जो मेजरमेंट है वो है हमारा 6.5 इंच पर। अब साइड पट्टी का जो घेरा, जैसे कि मैंने बताया, ब्लाउज में आपकी जो फुलान आती है उसका एक कारण है कटोरी ब्लाउज के लिए, और साइड पट्टी के लिए इसका घेरा जो है वो किस हिसाब से हमें लेना है। तो इसका एक फिक्स मेजरमेंट है, बार बार इसे बढ़ाना नहीं है। 1.25 इंच एक और जस्ट 2 लाइन ले लेंगे हम बाहर की तरफ। उसी हिसाब से अंदर के लिए भी हम उतना ही मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा होगा साइड पट्टी का घेरा। इसके ज्यादा अगर आपका मेजरमेंट होता है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ब्लाउज में फुलान या फिर कपड़ा जो है यहाँ पर ढीला हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ये लगाना है। अब चेस्ट का मेजरमेंट 36 साइज के लिए देख रहे हैं,
तो 3 का मैंने शोल्डर लगाया है यहाँ पर। 5.5 का हमारा अगर पूरा शोल्डर होता है, जो घेरा वाला पार्ट रहता है हमारा गले का घेरा, उसे हमें बाहर रखना है 2.5 इंच और चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए अभी 36 साइज के लिए 9 इंच का हमारा यहाँ पर आएगा चेस्ट का चौथा पार्ट। फिर से यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच की मार्जिन। अब देखिए जो फिक्स वाला पॉइंट है उसे गोलाई में मिलाना है इस पॉइंट तक। और चेस्ट घेर से कमर घेर कम होता है, इसका अलग मेजरमेंट लगाने का नहीं। जैसा हमारा चेस्ट घेर है उस हिसाब से हमने यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये जो पॉइंट है हमारा 1.5 इंच का, ये जाएगा हमारे फिटिंग। तो देखिए 36 साइज के लिए साइड पट्टी रेडी है, कटोरी रेडी है। फुलन वाला जो मेजरमेंट है वो ये वाला पॉइंट है, मैंने जो आपको यहाँ पर फिक्स मेजरमेंट लगा के दिखाया है, इस हिसाब से हमें लगाना है। अब देखेंगे हम 38 साइज के लिए। अब देखिए 38 साइज के लिए यहाँ पर कटोरी हमें लेनी है 6 इंच की, जो कि हमने ड्रॉ की है। अब ये साइड पट्टी ये भी हमें 38 साइज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको सीखना है अलग से, तो यहाँ पर मैं साइड पट्टी मिटा के एक नई साइड पट्टी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने मेजरमेंट सेम था 38 साइज के लिए, कटोरी साइड पट्टी दोनों ही हम जैसे मैंने ड्रॉ की वो यूज कर सकते थे। लेकिन जबकि मेरे पीछे का गला यहाँ पर कम है, 6 इंच का है, 8 इंच का है, तो फिर ये कैसे चेंज होगा? तो देखिए इसकी इजी ट्रिक है। पहले तो कटोरी का जो मेजरमेंट है स्टार्टिंग में इसी को दोनों पॉइंट लगाने हैं 7 इंच पर। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। ऊपर के साइड जैसे कि मैंने बताया, अगर पीछे का गला बंद भी हो तो इसका मेजरमेंट कम या ज्यादा नहीं होगा, 40 के ऊपर ही ये बढ़ेगा। तब तक हमें लेना है ये 5 इंच पर। ये हो गया। अब शोल्डर जब मैंने पूरा यहाँ पर लिया है 6 इंच का, और यहाँ पर ये मेरा गले का घेरा जो है वो आएगा यहाँ पर 2.5 इंच का। तो देखिए यहाँ पर मैं लूंगी 3.5 इंच का शोल्डर। तो देखिए किस हिसाब से 3.5 का मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है। पूरा मेजरमेंट देखेंगे 2.5 इंच का गले का घेरा, 6 इंच पर मेरा लगा है ये शोल्डर। मुड्ढे की लंबाई 38 साइज के लिए भी हमें लेनी है 6.5 इंच पर। अब देखिए ये होने के बाद अभी फिर से साइड पट्टी का जो घेरा है इसका मेजरमेंट इसी पॉइंट से हमें लेना है 1.25 इंच बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी सेम मेजरमेंट। चेस्ट पॉइंट 38 साइज के लिए देखिए गले का घेरा जो है वो बाहर रखेंगे और इस हिसाब से हमें लेना है मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पर 9.5 पर एक पॉइंट लगाऊंगी, 1.5 इंच की यहाँ पर लेंगे हम मार्जिन। जो हमारा चेस्ट पॉइंट है, गले का घेरा बाहर रखना है, आगे के से मेजरमेंट लगाना है, मार्जिन डालनी है और यहाँ पर लेने हैं हमारी गोलाई मुड्ढे के लिए। अब देखिए 2 पॉइंट ड्रॉ हुए, जब अंदर की तरफ लोगे इस हिसाब से जो मेजरमेंट फिक्स है उसी हिसाब तक मैच करना है। एक्स्ट्रा अगर आगे की तरफ आप ये लगाएंगे इस पॉइंट में तो इसकी कपड़ा जो है बढ़ जाएगा और कपड़े में यहाँ पर फुलान आएगी। तो ये हो गई हमारी 38 साइज के लिए साइड पट्टी। तो देखिए ये जो मैंने लगाया पीछे का गला, जब आप लेंगे यहाँ पर 8 इंच या फिर 6 इंच, जो हमने शोल्डर लगाया है इस हिसाब से हमारी ये साइड पट्टी यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है। जो हमने पहले वाली ड्रॉ की थी यहाँ पर आप 9.5 इंच या फिर 10 इंच का जब नेक लेंगे तो इस हिसाब से हम डायरेक्टली कटोरी और साइड पट्टी कपड़े पर कट करके यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं। अब तक हमने 32, 34, 36, 38 साइज की यहाँ पर कटिंग देखी है। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली ब्लाउज हम कट भी करेंगे, उसी हिसाब से हम उसी वीडियो में स्टिचिंग भी मैं आपको पूरी दिखाऊंगी कि कुछ एक्स्ट्रा हमें पेपर पैटर्न करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, उसी हिसाब से हम कट करेंगे और डायरेक्टली हम स्टिच भी करेंगे।